गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक से, हौसले सबके अलग अलग। कोई संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई परिस्थिति को देखकर बिखर जाता है। और योद्धा कौन होता है? जो संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। अभी उसमें हमारी छोटी आंत और लीवर कंप्लीट हुआ है। इस क्लास के बाद हम पेनक्रियाज, बड़ी आंत और एनस जो भी बचा हुआ है उसमें उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं बीच में। क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, यानी सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है। तो राइट आंसर बताइए क्या है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या मुंह? बताइए कहाँ पर होता है पाचन? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में या मुंह में? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत में हमारे शरीर का जो पाचन का अधिकांश भाग कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है, तो वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, बड़ी आंत में पाचन का भाग नहीं होता। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है, अब्जॉर्ब होता है। लेकिन पाचन का संपूर्ण ज्यादातर जो पाचन की क्रिया होती है वो कंप्लीट कहाँ पर होती है? जाकर छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? बताइए, जो ग्रास नली है, ईसोफेगस है, वो फूड पाइप है, उससे जो भोजन सर्वप्रथम अमाशय में जाता है तो वो अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? पाइलोरिक ग्रंथि, कार्डियक भाग, फंडिंग भाग या ग्रहणी में? बताइए फटाफट से, किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो कार्डियक भाग में पहुंचता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन है लगभग। चलिए, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते? निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते? ऑप्शन ए है हमारा कृतक, चवर्णक, रदनक या अग्रचवर्णक। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कौन से दांत बच्चों में नहीं होते? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा अग्रचवर्णक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये नहीं होते, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। HCl अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है? बताइए फटाफट से। जो HCl है उसका स्रावण जो होता है वो आहार नाल के किस भाग में होता है? अग्नाशय में, अमाशय में, छोटी आंत में या यकृत में? पैनक्रियाज में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लीवर में? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये होता है हमारे अमाशय में यानी स्टोमक में। कहाँ पे होता है? अमाशय में यानी स्टोमक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कैसिनोजेन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? बताइए, कैसिनोजेन जो प्रोटीन है उसे कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन ए है हमारा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या हेपेरिन? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? कैसिनोजेन प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो वो हो जाता है हमारा रेनिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? बताइए, पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है हमारा अमाशय, अग्नाशय, यकृत या लार ग्रंथिया? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है अमाशय, अग्नाशय, यकृत या लार ग्रंथिया? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा यकृत यानी लीवर, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर। नेक्स्ट ऑप्शन है वृक यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज और प्लीहा यानी स्प्लीन। पेनक्रियाज, स्प्लीन
लीवर और किडनी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? बताइए तो कौन सा आ जाता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? बताइए मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? ग्रासनली कहलाता है, उंडूक कहलाता है, इलियम कहलाता है या पाइलोरस कहलाता है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी पाइलोरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा इंसुलिन, एड्रेनलिन या ग्लूकोगन या हीमोग्लोबिन। बताइए इनमें से हार्मोन कौन सा नहीं है? तो हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को लाल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है। बताइए फटाफट से कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है यकृत, लीवर, स्टोमक, पेनक्रियाज और स्प्लीन। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का? बताइए कौन सी मिश्रित ग्रंथि नहीं है यानी मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा करता है? यकृत करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा यकृत कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं या अस्थि कोशिकाएं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए तो राइट आंसर हो जाता है हमारा मस्तिष्क कोशिकाएं यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? बताइए मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है या यूरिया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? यूरिया है यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पित्त रस का प्रमुख कार्य है? बताइए फटाफट से पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है हमारा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या उपयुक्त सभी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए तो पित्त रस का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा एडवर्ड जेनर ने, बेटिंग एवं बेस्ट ने, ल्यूवेन होक ने या लुई पास्चर ने। बताइए फटाफट से इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है इनमें से? बताइए ऑप्शन ए है हमारा छोटी आंत, यकृत, अमाशय या कार्निया। बताइए कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? फटाफट से बताएंगे पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? छोटी आंत भी है, यकृत भी है, अमाशय भी है, लेकिन कार्निया नहीं है यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? बताइए फटाफट से हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो भोजन को कौन
कौन पचाता है? पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। कौन करता है? एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? बताइए, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता? फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन, कैसिनोजन या रेनिन? बताइए फटाफट से, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन, कोसिनोजेन या रेनिन? तो राइट आंसर हो जाता है हेपेरिन। क्या हो जाता है? हेपेरिन हो जाता है। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन तो क्या करते हैं? ब्लड को गाढ़ा करते हैं। क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड को क्या करने का काम करते हैं? गाढ़ा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है, सलाइवा होती है, वो किसके पाचन में सहायक होती है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन, बी है फाइबर, सी है स्टार्च और डी है वसा। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा स्टार्च, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? ऑप्शन ए है यकृत, लीवर, अमाशय, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और पैनक्रियाज। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? तो अमाशय करता है, स्टोमक करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सोमेटासेंटिन से कौन सी कोशिकाएं निकलती है? बताइए, सोमेटासेंटिन से कौन सी कोशिकाएं निकलती है? ऑप्शन ए है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या उपरोक्त सभी? बताइए, सोमेटासेंटिन से कौन सी कोशिकाएं निकलती है? अल्फा, बीटा, डेल्टा या उपरोक्त सभी? तो डेल्टा कोशिकाएं निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सी कोशिकाएं निकलती है? डेल्टा कोशिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? बताइए, प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है पाचन की क्रिया में? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? बताइए फटाफट से, किस में बदलता है? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या शर्करा में? तो किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में बदलता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट से, ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा गलट, ग्लोटस, एपिग्लोटस या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से, तो किसे जाना जाता है? एपिग्लोटस को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? बताइए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में या अमाशय में? बताइए फटाफट से, कहाँ होते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में? कहाँ होते हैं? तो छोटी आंत में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए फटाफट से, असत्य कथन को चुनेंगे। ऑप्शन ए है हमारा कि रदनक दांतों की कुल संख्या 4 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, अकल का दाढ़ अग्रचर्णक का तीसरा दांत होता है और बच्चों में चर्णक दांत नहीं होते। इनमें से असत्य बताइए, यानी जो गलत है वो बताइए फटाफट से। तो गलत क्या है बताइए? अकल का दांत, ये अकल का दांत अग्रचर्णक का तीसरा दांत होता है, ये है। ये तो विजडम टीथ होता है, अकल का दांत तो सबसे लास्ट वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या पानी का अवशोषण या पानी का अवशोषण। तो जल का अवशोषण, पानी का अवशोषण कौन करती है? बड़ी आंत करती है, बिग लार्ज इंटेस्टाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला हुआ होता है? बताइए फटाफट से, हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला हुआ होता है? ऑप्शन ए है चवर्णक, इन्हें क्या बोलते हैं? मोलर, प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर और प्रीमोलर बोलते हैं। चवर्णक, अग्रचर्णक, रदनक या कृतक? बताइए फटाफट से, हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला होता है?
तो वो होता है कृतक। इसे क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या किसी का नहीं? मुंह में किसका पाचन होता है? बताइए, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या किसी का नहीं? तो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। वर्मी फार्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? बताइए, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे कि जो अपेंडिक्स है उसका मानव के शरीर में कोई काम नहीं होता, अगर उसे निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो शरीर में होते हुए भी किसी काम के नहीं होते, वो कहलाते हैं अवशेषी अंग। या इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सीकम, प्रेक्टम या एलियम या कोलम? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी सीकम, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कि ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में, थाई में, अमाशय में या छोटी आंत में? बताइए फटाफट से कहाँ पे पाई जाती है ब्रूनर्स ग्रंथियां? ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अग्नाशयी रस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी जो गलत है? इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो असत्य क्या है? बताइए, यह अम्लीय होता है यानी ये बिल्कुल गलत है, यह अम्लीय नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की आहार नाल का नहीं होता? बताइए फटाफट से, आहार नाल का कौन सा भाग नहीं होता? तो ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत या किडनी? ग्रास नली भी होता है, इसोफेगस भी होता है, स्टोमक भी होता है, छोटी आंत भी होता है, किडनी नहीं होता, यानी वृक्क नहीं होता, किडनी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हमारा ग्लाइकोजन को जाना जाता है जंतु स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है इंसुलिन की कमी से पाइल्स, मधुमेह, पीलिया या डायरिया? बताइए फटाफट से, पीलिया, डायरिया, पाइल्स या मधुमेह? तो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज यानी शुगर होता है। क्या होता है? डायबिटीज यानी शुगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है, उस गुहा को क्या कहा जाता है? डेंटाइन, पल्प कैविटी, इनामेल या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पल्प कैविटी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है, उसका नाम क्या है? बताइए, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी या क्राउन? बताइए फटाफट से, दांत को के ऊपर संवेदी स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाकर रखता है, उसे बोलते हैं इनमेल। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी इनमेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 38। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? बताइए, छोटी आंत के सबसे नजदीक कौन सा भाग है? ऑप्शन ए है हमारा फंडस, पायरोलिक, कार्डियक या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है पायरोलिक यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। लैंगर हैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? लैंगर हैंस की जो द्वीपिका होती है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा यकृत में, बड़ी आंत में, किडनी में या अग्नाशय में? बताइए, लैंगर हैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39।
बस ये हो गए कंप्लीट। 38 ही है, एक टाइपिंग मिस्टेक था, वो नंबर गलती से 37 दो बार टाइप हो रखा था। ठीक है, तो ये लगभग हमारे 38 39 के लगभग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं जो पाचन तंत्र से संबंधित है। कौन से चैप्टर से? पाचन तंत्र से। इनमें हम पढ़ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन जो भी इसमें क्वेश्चन थे वो हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन के आंसर आराम से लगा सकते हैं। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तब क्वेश्चन अगर रटे रटाई क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए सेम ऐसे ही करे कराए तो आप बोलोगे कि आपका पढ़ाया हुआ आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए और थ्योरी में से ही क्वेश्चन हो तो आप बोलते हो कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में से नहीं आया। लेकिन आएगा तो तब जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी, बेस क्लियर होगा। तो पहले आपको क्या करना है? थ्योरी को क्लियर करना है, बेस को मजबूत करना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए तो आंसर अपने आप लगते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर जो पाचन तंत्र हमारा चला हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी है और भी क्वेश्चन है उन्हें भी लेकर आएंगे। और जैसे मैं आपको रोज बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक, अपने सोशल मीडिया पे आप जो भी यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।